हाय गाइस, मगध राज्य का वंश के अंतर्गत बृहद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मगध राज्य में कितने वंशों का योगदान रहा? तो मगध राज्य में 3 वंशों का योगदान रहा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का। मगध का सबसे प्राचीन संस्थापक कौन था? तो बृहदंत था। कौन था? तो बृहदंत था। बृहदंत का पुत्र कौन था? तो बृहदंत का पुत्र था जरासंध था। कौन था? तो जरासंध था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। कब से कब तक हर्यक वंश था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी को बिंबिसार ने मगध की राजधानी बनाया। इस नगर का योजनाकार कौन था? तो इस नगर का योजनाकार महागोविंद था। प्रथम साम्राज्यवादी शासक कौन था? तो बिंबिसार था। अंगनरेश ब्रह्मदत्त को किसने हराया? तो किसने हराया? तो बिंबिसार ने हराया। अजातशत्रु को बिंबिसार ने क्या नियुक्त किया? तो गवर्नर नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? तो गवर्नर नियुक्त किया। कौशल नरेश प्रश्नचित की बहन कौशला देवी से विवाह किसने किया? तो किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किसने किया? तो बिंबिसार ने किया। जिससे इन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का क्या नाम था? तो अजातशत्रु नाम था। बिंबिसार और चेलना की राजकुमारी लिच्छवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? तो अजातशत्रु नाम था। प्रश्नचित ने बिंबिसार को दहेज में क्या दिया? तो दहेज में क्या दिया था? तो काशी दिया था। बिंबिसार ने मध्येश की राजकुमारी से विवाह किया, जिसका क्या नाम था? तो क्षेमा या खेमा नाम था। जीवक किसका पुत्र था? तो जीवक भी किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। कब की थी? तो 492 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक्य था। क्या नाम था? तो कुड़िक्य नाम था। पितृहंता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अजातशत्रु को जाना जाता है। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? तो बिंबिसार की हत्या की थी। तो बिंबिसार अजातशत्रु के कौन थे? तो पिता थे। इसलिए इन्हें क्या जाना जाता है? तो पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? तो 492 ईसा पूर्व में बैठा। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ करवाया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया। कहाँ कराया था? तो राजगृह में करवाया था। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने की थी। उदयन ने की थी। कब की थी? तो 461 ईसा पूर्व में की थी। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का क्या था? तो पुत्र था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। सोन व गंगा नदी के संगम पर नामक शहर बसाया। उदयन सोन व गंगा नदी के संगम पर नामक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया? तो पाटलिपुत्र बसाया। मगध की राजधानी किसे बनाया? तो मगध की राजधानी किसे बनाया? तो पाटलिपुत्र को बनाया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को कहा जाता है तो पितृहंता कहा जाता है। इसने किसकी हत्या की थी? तो अजातशत्रु की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? अजातशत्रु की हत्या की थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो पितृहंता के नाम से जाना जाता है। किसमें? तो बौद्ध ग्रंथों में। और पितृहंता के नाम से जाना जाता है तो अजातशत्रु को जाना जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उदयन को जाना जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। कब की थी? तो 412 ईस्वी में
की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। कब की थी? तो 412 ईस्वी में की थी। तो 412 से 344 ईसा पूर्व क्या चला था? तो शिशुनाग वंश चला था। शिशुनाग नाग दशक की हत्या किसने की थी? तो आत्म शिशुनाग ने की थी। वैशाली को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? तो वैशाली को जीतकर शिशुनाग ने उसे क्या बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी। शिशुनाग वंश का प्रवर्ती शासक कौन था? तो प्रवर्ती शासक कौन था? तो कालाशोक था। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? तो कालाशोक ने करवाया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ये किस जाति का था? तो नाई जाति का था। महापद्म नंद किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम था भार्गव। क्या नाम था? तो भार्गव नाम था। कलिंग पर आक्रमण किसने किया? तो कलिंग पर आक्रमण महापद्म नंद ने किया था। किसने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। अष्टाध्यायी का लेखक इसके समकालीन था। किसके समकालीन था? पाणिनि। कौन था? तो पाणिनि था। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन था? घनानंद था। जनता पर अत्यधिक कर किसने लागू किया था? तो घनानंद ने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो घनानंद ने लागू किया था। चाणक्य का अपमान किसने किया था? तो चाणक्य का अपमान किसने किया था? तो घनानंद ने किया था। नंद वंश का विनाश किसने किया था? तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का क्या किया था? तो विनाश किया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर किसकी हत्या की थी? तो घनानंद की हत्या की थी। मगध पर एक नए वंश की स्थापना हुई। उस वंश का क्या नाम था? तो मौर्य वंश था। कौन वंश था? तो मौर्य वंश था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लोग इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। प्लीज़ भाई लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।